नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल ग्रामीण कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में अरावली के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम अरावली में स्थित प्रमुख पठार को पढ़ेंगे कि अरावली में कौन कौन से पठार हैं जिनको लेकर के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने अरावली में स्थित प्रमुख चोटियों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं अरावली में स्थित प्रमुख पठार को लेकर के। तो देखो, सबसे पहले हम पर्वत और पठार में अंतर को समझेंगे। तो जैसे हमने देखो ये इस प्रकार से कोई आकृति बनाई है। देखो ये हम कुछ आकृतियां बना रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो देखो कि पर्वत जो होते हैं ना, इस प्रकार से क्या होती हैं, इनकी चोटियां होती हैं ये, यानी कि इनका जो आधार का क्षेत्रफल है ये इनकी चोटियों से बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ये क्या है सभी, देखो जिनकी चोटियां निकली हुई हैं इस प्रकार से, ये तो होते हैं पर्वत। क्या होते हैं ये? पर्वत होते हैं, यानी कि इनके आधार का जो क्षेत्रफल होता है ये बहुत ज्यादा होता है इसके ऊपरी सिरे से। और हम बात करें पठार को लेकर के, तो पठार में क्या होता है, देखो कि इनकी ऊंचाई तो लगभग 100 मीटर से लेकर के कितनी भी हो सकती है, ज्यादा आगे। लेकिन ये क्या है, देखो इस प्रकार से समतलीय भाग होता है। पर्वतों के बीच में क्या होता है, इस प्रकार से क्या है, ये एक समतलीय भाग होता है ऊपर से, यानी पर्वत की तरह इसकी क्या है, चोटी नहीं होती है, यानी इनका जो ऊपरी सिरा है ये क्या है, एक समतल की तरह होता है इस प्रकार से। ये जो है ये क्या है, पठार है। पठार की कुछ इस प्रकार से आकृतियां होती हैं पठारों की। और ये जो होते हैं ये क्या है, पर्वत होते हैं। क्या है, ये सभी पर्वत हैं। तो ये है देखो पर्वत और पठार में अंतर। अब देखो अरावली में कौन कौन से पठार हैं जिनको लेकर के एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अरावली का या राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो देखो सिरोही जिले में दो पठार हैं, एक तो उड़िया का पठार है और एक है आबू का पठार। उड़िया का जो पठार है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। हम बात करें सिरोही जिले में, तो उड़िया का जो पठार है, उड़िया का पठार, इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर, 1360 मीटर यानी 1360 मीटर है। और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जो कि कौन से जिले में है, सिरोही जिले में है, ठीक है। यानी उड़िया का जो पठार है यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है और ये सिरोही जिले में है। दूसरे पठार की हम बात करें तो दूसरा पठार है यहीं पर सिरोही जिले में है, जिसका नाम है आबू का पठार। कौन सा है, आबू का पठार, आबू का पठार। और इसकी जो ऊंचाई है ये है 1200 मीटर, 1200 मीटर, 1200 मीटर है आबू के पठार की ऊंचाई। और आबू का पठार है ये भी कौन से जिले में है, तो ये भी सिरोही जिले में है। कौन से जिले में है, ये सिरोही जिले में है आबू का पठार, ठीक है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर है आबू शहर और सबसे ऊंची झील है नक्की झील। तो ये दोनों कौन से पठार पर हैं, आबू के पठार पर हैं। तो हम बात करें देखो कि राजस्थान का जो आबू शहर है, आबू शहर और नक्की झील, दोनों कहां पर हैं, तो ये दोनों के दोनों आबू के पठार पर हैं। ये है राजस्थान का आबू शहर है, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर है। और नक्की झील है ये राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। और दोनों के दोनों कौन से पठार पर हैं, आबू के पठार पर हैं, जो कि सिरोही जिले में है, ठीक है। 3 नंबर पठार की हम बात करें तो देखो तीसरा पठार है हमारा बोराट का पठार। कौन सा पठार है, बोराट का पठार। और ये जो बोराट का पठार है ये कुंभलगढ़ की पहाड़ियां राजसमंद, कहां से, देखो कुंभलगढ़ राजसमंद से, कुंभलगढ़ कहां है, राजसमंद में है। कुंभलगढ़ की पहाड़ियां राजसमंद से, गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर, गोगुंदा की पहाड़ियां कहां पर हैं, उदयपुर में हैं। तो इनके मध्य बोराट के पठार का विस्तार है। तो ध्यान में रखना है कि बोराट का पठार है ये राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। और ये इसके विस्तार की हम बात करें
तो ये कुंभलगढ़ की पहाड़ियां राजसमंद से गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर तक इसका विस्तार है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 4 नंबर पठार की। तो 4 नंबर पर जो पठार है, देखो एक पठार है जिसका नाम है बोमट का पठार। क्या नाम है? बोमट का पठार। 4 नंबर पर पठार पर बात करें हम तो बोमट का पठार। बोमट का जो पठार है ये देखो सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर इन जिलों में है। ठीक है ना। तो हम जिलों की बात करें तो देखो सिरोही है, उदयपुर है, डूंगरपुर है। इन जिलों में क्या है? बोमट के पठार का क्या है? विस्तार है। तो बोमट के पठार का विस्तार की बात करें तो जैसे सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर है, यहाँ पर क्या है? इस पठार का विस्तार है। और यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा भील जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? भील जनजाति। इसी के कारण इसको बोमट का पठार कहते हैं। ठीक है ना। तो बोमट के पठार पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो ये भील बाहुल्य क्षेत्र है, ये ध्यान में रखना है कि बोमट का जो पठार है ये भील बाहुल्य क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर भील जनजाति पाई जाती है। इसी के कारण इसको बोमट का पठार कहते हैं। और इस विस्तार की बात करें तो सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, थोड़ा सा बांसवाड़ा का हिस्सा, यहाँ पर क्या है? इसका पठार, इस पठार का विस्तार है। ठीक है, फिर हम बात करें अगले पठार को लेकर के। तो देखो एक है देश हरो। क्या है? देखो देश हरो। अगले पठार की हम बात करें तो देश हरो है। ये उदयपुर जिले में है। देखो जरगा और रागा की जो पहाड़ियां हैं, कौन सी पहाड़ियां? देखो जरगा और रागा की पहाड़ियां, इन पहाड़ियों के मध्य है। रागा की पहाड़ियों के मध्य का जो भाग है वो कौन सा है? देश हरो का पठार है। ठीक है ना। और ये कहां पर है? उदयपुर जिले में है। कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में है। और ये वर्ष भर हरा भरा रहता है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि वर्ष भर क्या रहता है? ये हरा भरा रहता है, हरा भरा। ठीक है। तो देश हरो है, ये जरगा और रागा की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। और ये कहां पर है? उदयपुर जिले में है। और ये वर्ष भर हरा भरा रहता है, जिसके कारण इसको देश हरो कहा जाता है। ठीक है ना। और एक पठार है जिसको कहते हैं लसाड़िया का पठार। क्या कहते हैं? लसाड़िया का पठार। और जो लसाड़िया का पठार है ये कहां पर है? तो लसाड़िया का पठार है, ये भी कहां पर है? उदयपुर जिले में है, लसाड़िया का पठार। और कहां पर है ये? उदयपुर जिले में है। उदयपुर जिले में जो जयसमंद झील है ना, जयसमंद झील, ये जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। तो ध्यान रखना है कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील का नाम क्या है? तो जयसमंद झील है, जो कि उदयपुर जिले में है। इस जयसमंद झील के लगभग उत्तर पूर्व में कौन सा पठार है? लसाड़िया का पठार है, जो कि कटी फटी पहाड़ियों से बना हुआ पठार है। ठीक है ना। कटा फटा भाग है। कौन सा भाग है? कटा फटा भाग है, जिसको क्या बोलते हैं? लसाड़िया का पठार बोलते हैं। और ये उदयपुर जिले के जयसमंद झील के लगभग उत्तर पूर्व में है ये। ठीक है ना। तो ये इसके बाद हम बात करें तो एक पठार है मेस्सा का पठार। कौन सा पठार है? देखो मेस्सा का पठार है, जो कि कहां पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। कौन सा पठार है? मेस्सा का पठार, मेस्सा का पठार। और ये जो मेस्सा का पठार है इसकी ऊंचाई की बात करें तो 620 मीटर ऊंचा है ये। ठीक है ना। और ये है कहां पर? तो चित्तौड़गढ़ जिले में है ये। कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। और ध्यान रखना कि चित्तौड़गढ़ का जो किला है, चित्तौड़गढ़ का किला, ये इसी पठार पर बना हुआ है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि मेस्सा का पठार है, इसकी ऊंचाई 620 मीटर है और ये चित्तौड़गढ़ जिले में है। और चित्तौड़गढ़ का जो किला है ये मेस्सा के पठार पर ही बना हुआ है। कौन से पठार पर बना हुआ है? मेस्सा के पठार पर। इसके बाद हम बात करें, देखो
एक पठार है जिसका नाम है ऊपरमाल का पठार। क्या नाम है देखो, ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का जो पठार है, ऊपरमाल का पठार, ये पठार है देखो भीलवाड़ा, बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ है इनके मध्य स्थित है ये, ठीक है ना। तो देखो इसके विस्तार की हम बात करें तो बिजोलिया भीलवाड़ा, बिजोलिया भीलवाड़ा से हम बात करें देखो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। भैंसरोडगढ़ कहाँ है, ये चित्तौड़गढ़ में है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, इनके मध्य स्थित है ये कौन सा पठार है, ऊपरमाल का पठार। तो ध्यान रखना है कि ऊपरमाल का जो पठार है ये बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पठार है। तो ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पठार है ये, ठीक है ना, राजस्थान का सबसे बड़ा पठार। तो ये ध्यान में रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो ऊपरमाल का पठार है। और इसके विस्तार की हम बात करें तो बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है ऊपरमाल का पठार। और ये देखो यहीं पर एक पठार और है, ठीक है, जिसका नाम है बिज्जासन का पठार। क्या नाम है, बिज्जासन का पठार। बिज्जासन का जो पठार है ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। कहां पर है बिज्जासन का पठार, तो बिज्जासन का पठार है मांडलगढ़ भीलवाड़ा। मांडलगढ़ कहां पर है, भीलवाड़ा में। तो बिज्जासन का पठार कहां है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। फिर हम बात करें देखो इससे आगे तो एक पठार है अलवर जिले में। कौन से जिले में है, अलवर जिले में, जिसको जाना जाता है करास्का और कांकनवाड़ी का पठार। करास्का और कांकनवाड़ी का पठार। और कहां पर है ये करास्का और कांकनवाड़ी का पठार, अलवर जिले में है। और अलवर जिले में भी देखो जो सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य है, कौन सा अभयारण्य, देखो सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य। इस अभयारण्य में करास्का और कांकनवाड़ी का पठार है। तो ये राजस्थान के प्रमुख पठारों की बात करें देखो तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पठार है ये है उड़िया का पठार, जिसकी ऊंचाई है 1360 मीटर, जो कि सिरोही जिले में है। फिर हम बात करें आबू का पठार, जिसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। यह राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, जो कि सिरोही जिले में है। आबू शहर और नक्की झील है, ये कौन से पठार पर हैं, आबू के पठार पर हैं, ठीक है। फिर हम बात करें बोराट का पठार, ये कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के मध्य स्थित है। फिर देखो बोमट का जो पठार है ये सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर जिलों में है। और यहाँ पर भील जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है, यानी कि ये भील बहुल क्षेत्र है और इसी के कारण इसको बोमट का पठार कहते हैं, ठीक है। देश हरो है, ये जरगा और राका की पहाड़ियों के मध्य स्थित है, जो कि उदयपुर जिले में है। और ये वर्ष भर हरा भरा रहता है, इस कारण इसको देश हरो कहा जाता है। फिर हम बात करें देखो लसाड़िया के पठार को लेकर के, तो लसाड़िया का पठार है ये जयसमंद झील के उत्तर पूर्व में, यानी उदयपुर जिले में जयसमंद झील के लगभग उत्तर पूर्व में स्थित है, कौन सा, लसाड़िया का पठार। और फिर हम बात करें देखो मेसा का जो पठार है ये चित्तौड़गढ़ जिले में है, जिसकी ऊंचाई 620 मीटर है। और चित्तौड़गढ़ का जो किला है ये मेसा के पठार पर ही बना हुआ है। फिर हम बात करें देखो ऊपरमाल का जो पठार है ये बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पठार है। ऊपरमाल का जो पठार है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पठार है,
जिसका विस्तार की बात करें तो ये बिजोरिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है। फिर हम बात करें देखो बिज्जासन का पठार, ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। फिर देखो करास का या कंकनवाड़ी का पठार, ये अलवर जिले में है। देखो सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, अलवर जिले में है। और यहीं पर कौन सा पठार है, क्रास का और कंकनवाड़ी का पठार है। तो क्रास का और कंकनवाड़ी का जो पठार है ये सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य अलवर जिले में है। तो ये राजस्थान के प्रमुख पठार हैं। तो आज के लिए हमारा टॉपिक है ये इतना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।